दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं कर्नाटक के सीएम पद के उम्मीदवार सिद्धारमैया जी की कुंडली का एनालिसिस लेके। हालांकि हमने उनके शॉर्ट के द्वारा ये पहले ही कंफर्म कर दिया था कि सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार के बीच में जो आपसी खिंचाई चल रही, कौन बनेगा सीएम कर्नाटका का, उसको लेकर जो आपसी डिस्कशन दिल्ली में चल रहा था, उसमें हमने ये 17 तारीख को ही डिक्लेयर कर दिया था, वेडनेसडे को, कि इन दोनों में से सिद्धारमैया जी सीएम पद के प्रबल दावेदार हैं और इनकी कुंडली दिखाती है कि इन्हीं को चांस मिलेगा कि ये सीएम पद इनको मिलेगा और ये इन दोनों में से विजय हासिल करेंगे। आइए जानते हैं किस तरीके से इनके इसमें ये दिखा रहा है कि ये कैसे विजय हासिल करेंगे और कैसे सीएम पद के ये प्रबल दावेदार हैं और इनको सीएम पद मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन चल रहा है, दोनों बराबर के टक्कर में थे, सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी। जैसे कि इनकी कुंडली अपन देखते हैं तो इनकी कुंडली 12 अगस्त 1948 की है, दिन का 13:05 का इनका जन्म है मैसूर का। उसके हिसाब से कुंडली जो बनती है वो 8 नंबर में लग्न है इनका, यानी वृश्चिक राशि इनकी लग्न में है। और आगे आप देख सकते हैं कि गुरु और चंद्रमा में बैठे हैं, चंद्रमा यहाँ पर नीच के बैठे हुए हैं। और आगे चलते हैं तो राहु इनके 6th हाउस में बैठे हुए हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं 6th हाउस है, राहु इनके 6th में बैठे हुए हैं। आगे आएंगे तो इनके शुक्र बैठे हुए हैं ये 8th हाउस में, और 9th हाउस में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। और 10th हाउस में देखते हैं तो शनि देव बैठे हुए हैं, और 11th में मंगल और 12th में केतु। तो जो मुख्य भूमिका इनकी रही वो अपन देखते हैं कि 10th हाउस जो होता है वो सरकारी पद यानी उच्च सरकारी पद मिलने के लिए 100% जिम्मेदार होता है। तो अपन देखते हैं कि यहाँ इनको कैसे मिलता है उच्च सरकारी पद। अगर इनकी कुंडली को देखते हैं तो इनकी जो दशा अंतर्दशा चल रही है, इनकी चंद्र की दशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो 25/12/2022 से लेके 25/7/2024 तक चलेगी। तो चंद्रमा जो इनका है, चंद्रमा इनका भाग्य का कारक है और इनका भाग्य बढ़ा रहा है। चंद्रमा आप देखते हो तो चंद्रमा इस हाउस का कारक, भाग्य का कारक है, जो इनका भाग्य बढ़ा रहा है। इसी की दशा चल रही है, तो इस दशा में इनको भाग्य बढ़ना तो निश्चित ही है। अब इनका भाग्य तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या इनको सीएम पद मिलेगा, मेन क्वेश्चन यहाँ आता है। तो आगे देखते हैं तो जो चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो शनिदेव क्या गुल खिलाते हैं ये देखते हैं। शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं? शनिदेव बैठे हुए हैं 10th हाउस में। 10th हाउस किस चीज़ का है? 10th हाउस है सरकारी उच्च पद का, यानी मंत्री पद का। यहाँ आप मंत्री पद के प्रबल दावेदार हो जाते हैं। शनि के यहाँ बैठने से और शनि की अंतर्दशा चलने से ये सरकार में उच्च पद पा सकते हैं। और जैसा कि हुआ इन दोनों की आपसी डिस्कशन में, दोनों के चांस पूरे थे, लेकिन कन्फ्यूज़न था कि कौन बनेगा। तो आखिरी में ये शनि यहाँ बैठकर इनकी इच्छा पूर्ति को निश्चित करते हैं कि यहाँ बैठकर इन्होंने जो इनकी इच्छा थी कि सरकार में उच्च पद मिले उनको, यानी सीएम की पोस्ट मिले, जिसकी वो कोशिश कर रहे थे, उसकी इन्होंने प्रबल कन्फर्मेशन कर दी। यहाँ बैठ के शनि ने, यहाँ बैठने से शनि ने जो कन्फर्मेशन की, इस वजह से इनकी इच्छा पूर्ति का योग बन गया। इच्छा पूर्ति का योग बनने से ये हुआ कि दोनों जो कंटेंटेंट हैं, एक डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया जी। आगे अपन डीके शिव कुमार जी की भी कुंडली को देखेंगे अभी इसी में आगे, तो मालूम चलेगा कि उनमें क्या कमी थी और इनमें क्या था जिस वजह से इनको ज़्यादा चांसेस मिले। तो इनकी इच्छा पूर्ति की वजह से इनको पूरे 100% चांस मिले। अब आगे देखते हैं कि डीके शिव कुमार जी की कुंडली में क्या योग बन रहे थे। दोस्तों, कर्नाटका के सीएम पद के उम्मीदवार के लिए डीके शिव कुमार जी दूसरे कैंडिडेट थे, यानी सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी दूसरे कैंडिडेट थे। डीके शिव कुमार जी की कुंडली इस प्रकार है। इनका जन्म 15 मई 1961 में 5:15 पे मॉर्निंग में कनकपुरा में हुआ था। तो उस तरीके से उनकी मेष लग्न की कुंडली बनती है।
कुंडली में सारी डिटेल्स इस तरीके से हैं। सूर्य बुध चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, राहु यहाँ बैठे हुए हैं और शनि गुरु दशम भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र यहाँ बैठे हैं और केतु यहाँ बैठे हैं। अब इनका देखा जाए तो शनि महाराज की इनकी महादशा चल रही है। तो शनि महाराज इनके लिए क्या करेंगे? शनि महाराज जो दशा चल रही है महादशा नाथ के हिसाब से शनि इसके पूरे कारक हैं, शनि दशम भाव के कारक हैं और शनि यहाँ पर इनको मंत्री पद के लिए उम्मीदवार खड़ा करते हैं। ये प्रमुख दावेदार थे, ये दोनों में प्रमुख दावेदार यही थे। लेकिन ये अपनी खुद की राशि में बैठे हुए हैं तो ये इनके मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं। अपने खुद की राशि में बैठे हुए हैं, इस कारण इनके मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं। अब इनकी अंतर्दशा चल रही थी शुक्र की, तो शुक्र को देखते हैं तो शुक्र भी अपने स्वयं की उच्च राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र भी अपनी स्वयं की उच्च राशि में बैठकर ये अपने मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं। तो मेन चीज देखी जाए तो ये इनके मान सम्मान को तो बढ़ा रहे हैं, इसीलिए इलेक्शन जीत के ये आ गए, इलेक्शन जीत के आ गए और प्रमुख दावेदार थे सीएम पद के। लेकिन जो मेन चीज थी इनके अंदर, और सिद्धारमैया जी कुंडली को अपन देखते हैं तो दोनों के अंदर ये थी कि इसमें इनका इच्छा पूर्ति नहीं हो रही थी, सिर्फ मान सम्मान बढ़ रहा था। तो इसीलिए मान सम्मान बढ़ने की वजह से इनको उस दौड़ से हटाया नहीं गया, इनको डिप्टी सीएम का पद दिया गया। दोनों की जो क्वेश्चन थे उसमें इनको डिप्टी सीएम का पद दिया गया और इच्छा पूर्ति नहीं होने के कारण जो सीएम की ये पूरी कोशिश कर रहे थे तो इनको सीएम का पद नहीं मिला। तो ये इसकी पूरी एनालिसिस है और इसका हमने शॉर्ट बना के 17 तारीख को ही दिन में अपलोड कर दिया था, जिसको आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये सीएम पद कर्नाटका के दावेदार का एनालिसिस अच्छा लगा तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।